सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 के एग्जाम्पल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता का जो बेस है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, मैं अपनी पिछली 2 वीडियो लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर 15 क्लास 9th। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है बेटा। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी 15.6 में दी गई हैं। क्या मतलब है इस बात का। पासा, सबसे पहले तो देखिए पासा का क्या मतलब है। पासा मीन्स वो डाई, लूडो की डाई जिसे आप लूडो खेलते समय रोल करते हो। और जब आप उसे रोल करते हो तो हम सब बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, हम सब ने लूडो को बहुत बार खेला है, तो हमें पता है कि उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं। कोई भी एक नंबर एक बार में हमारा आएगा। अब एक बच्चे को डाई दी गई है और उसे कहा गया है कि आप 1000 बार फेंकेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। अब बच्चे ने पहली बार फेंका, जो भी नंबर आया उसको नोट कर लिया। फिर दूसरी बार फेंका, कुछ और आया। तीसरी बार फेंका, कुछ और आया। चौथी बार फेंका, कुछ और आया। तो ऐसे नंबर आते चले जा रहे हैं और उनको नोट करके एक टेबल बनाई गई है। तो यहाँ से मैं देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगी। कई बच्चों को दिक्कत होती है कि हम फेयर नोटबुक में कैसे लिखें, हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जितनी बार पासा फेंका गया, यानी कि कुल परिणाम, जितनी बार पासा फेंका गया 1000 बार। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। कुल परिणाम कितने हैं 1000। अब पासा जब भी फेंका जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये तो हमारा परिणाम है जो आएगा या आ सकता है। और बेटा ये है उसके आने की बारंबारता। तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4, 5 और 6 कितनी बार आया, वो हम नोट कर लेते हैं। 1 आया है 179 बार, और भाई 2 आया है 150 बार, 3 आया है 157 बार, आप अपनी बुक सामने रखिएगा। 4 आया है 149 बार, 5 आया है 175 बार और 6 आया है 190 बार। अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो आपका 1000 आएगा, 1000 आएगा। अब भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक परिणाम, देखिए प्रायिकता का चैप्टर बहुत इजी है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको तो शायद ये 1 ही या मैक्सिमम 2 बार में समझ आ जाएगा, मेथड भी समझ आ जाएगा कैसे करना है। बट मैं बात कर रही हूँ थोड़े अपने एवरेज स्टूडेंट्स की, जिन्हें मैथ्स समझने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें मैथ्स मुश्किल लगता है, उनके लिए भी ये चैप्टर द बेस्ट है। बहुत 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 ईजी है। बस आपने इनके 1-2 स्टेप समझने हैं, लिखने का तरीका समझना है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थ्रू आउट एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में आपने एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, या तो ई वाले तरीके से करने हैं या डायरेक्ट करने हैं। क्लियर। तो अब हमने 1000 बार पासा फेंका और प्रत्येक परिणाम, यानी 1 की भी प्रायिकता, 2 की भी प्रायिकता, 3 की भी प्रायिकता, 4 की भी प्रायिकता, 5 की भी प्रायिकता और 6 की भी प्रायिकता हमने निकालनी है। तो 6 पार्ट बनेंगे। मैं 2 पार्ट आपको समझाऊंगी, बाकी के पार्ट्स आप अपने आप करिएगा। तो भाग नंबर 1, ठीक है भाई। 1 आने की संख्या, 1 आने की संख्या, यानी 1 कितनी बार आया, 1000 में से
एक कितनी बार आया? 179 बार। एक आने की संख्या 179। तो एक आने की जो प्रायिकता है, यहाँ गड़बड़ मत करिएगा, यहाँ गड़बड़ मत करिएगा। संख्या बहुत आसान सी बात है। संख्या शब्द कोई नया नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में बार बार इस्तेमाल करते हैं। आपके पास पेन की कितनी संख्या है? 2। आपके पास भाई नोटबुक्स की कितनी संख्या है? 10। तो ये तो होती है संख्या। और जब परिणाम की संख्या को कुल परिणाम से भाग कर देते हैं तो वो जो भागफल है वो प्रायिकता होती है। क्लियर? तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक आने की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो एक कितनी बार आया बच्चों? 179 बार। और भाई हमने टोटल कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है? 1000 बार। और ये भाई विषम संख्या, ये सम संख्या है, कटेगा नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। क्लियर? अभी ऐसे ही दूसरा भाग ले लो। तो भाई 2 आने की संख्या कितनी है? भाई 2 कितनी बार आया है? 150 बार। 150 टाइम्स 150 बार। तो 2 आने की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब है टोटल में से कितनी बार। तो भाई वो 150 में से कितने, 1000 में से कितनी बार आ रहा है? 150 बार। तो 150 ऊपर और 1000 नीचे, ये कट रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0। तो ये बन जाएगा 3/20। इसी प्रकार 3 आने की प्रायिकता होगी 157 बटे 1000। कटेगा नहीं, विषम और सम कभी भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। 4 आने की प्रायिकता 149 बटे 1000। 5 आने की प्रायिकता 175 बटे 1000 जो कि कटेगी। 6 आने की प्रायिकता 190 बटे 1000 जो कि कैंसिल होगी। ठीक है? तो प्रत्येक परिणाम की हमने प्रायिकता निकालनी थी, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसका मेथड मैंने आपको बता दिया है, लिखने का तरीका क्या है। ओके, लिखने के तरीके पर ही प्रायिकता में नंबर मिलते हैं। अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है और आप केवल उत्तर लिखाते हो तो आपको, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। प्रायिकता की जो मेन कंडीशन है कि रीड द स्टेटमेंट। अगर हर बच्चा, जो एवरेज बच्चा भी है, अगर वो स्टेटमेंट को 3 से 4 बार पढ़ता है, समझता है, उसके बाद पेन उठाकर सवाल करता है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको सारे सवाल आएंगे। लेकिन अगर आप अब बस ये देखा और बस भी पेन उठा लिया और करने लग गए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन निर्देशिका क्या होती है? टेलीफोन डायरेक्टरी। आजकल नहीं होती, पहले होती थी। पहले क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो सबके नंबर जो है, मान लो एक अपना भाई कोई गांव है या कोई शहर है, कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई हम टाउन ले लें, तो उस टाउन में जितने भी फ़ोन लगे हुए होते थे उन सबको एक बुक में प्रिंट कर दिया जाता था अल्फ़ाबेटिकली। ए वाले सारे एक जगह, बी वाले एक जगह, सी वाले एक जगह, डी वाले एक जगह। उसे बोलते थे टेलीफोन निर्देशिका या टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ये मान लीजिए कि ये एक टेलीफोन डायरेक्टरी है। ठीक है भाई, और इसमें सबके नंबर छपे हुए हैं। और ये क्या कह रहा है कि एक पेज पर 200 नंबर छप रहे हैं। बड़ी है भाई, ये अपनी छोटी बुक है, तो ये एक पेज है और इस पर 200 लोगों के नंबर छपे हुए हैं। क्लियर? एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पेज पर, एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन नीचे दिया हुआ है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का क्या बेनिफिट है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप करते हैं तो आप बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में कितना कुछ आपको बताया है, आपको टेलीफोन डायरेक्टरी की नॉलेज दी है। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो ये टेलीफोन डायरेक्टरी का पेज है,
ठीक है। और मैं इस पे कोई 5 नंबर आपको लिख के दिखाती हूँ। भाई आजकल तो भाई क्या चल रहा है, आजकल तो टेलीफोन ये मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ कोई नंबर लिख के दिखाती हूँ। ये एक टेलीफोन नंबर है, ये दूसरा टेलीफोन नंबर है, मान लीजिए 246 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नंबर। ये तीसरा टेलीफोन नंबर है, ये चौथा टेलीफोन नंबर है। क्योंकि देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है। सबसे बड़ी ड्रॉबैक कमी यही है कि बिना पढ़े सोचते हैं कि मैथ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पढ़िए, बार बार पढ़िए स्टेटमेंट को। एक और देखिए 1 2 3 4 5 हो गए ना, 7 8 लिख लेते हैं हम। 2 4 6 8 1 2 3 5 2 4 6 8 4 0 0 0 2 4 6 8 2 4 6 9 और भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 दो नंबर और लिखते हैं अब हम। 2 4 6 8 1 2 4 5 और भाई 2 4 6 8 1 2 3 4 हो गया। एक पेज पर ये 10 नंबर हैं और हम इकाई का अंक हम सबको पता है जो सबसे राइट में होता है, तो ये इकाई का अंक है। तो अभी उसकी बारंबारता देखनी है कि 0, ये तो हो गया बच्चों इकाई का अंक है भाई, और ये हो गई उस इकाई के अंक की बारंबारता। ठीक है भाई। अब इकाई पे कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो 0 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 2 3 3 बार आ रहा है। 4 1 बार आ रहा है। 5 देखो 1 2 3 बार आ रहा है। और 9 बेटा कितनी बार आ रहा है? 9 भी 3 बार। 3 और 3 6 3 9 और 1 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर आपको? भाई मेरी बात समझ आई कि बुक वाला क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जितने भी टेलीफोन नंबर उस डायरेक्टरी के एक पेज पर लिखे हैं उनमें जो इकाई के अंक पर जो डिजिट आ रही है उसकी बारंबारता आपको दे दी और आपने हर अंक की नहीं केवल 6 की प्रायिकता निकालनी है। अब मैं ये तो अंक हो गए, अब मैं आपको कहूं कि 4 की प्रायिकता निकालिए। 4 की प्रायिकता की भाई इकाई की जगह पर 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। कुल नंबर कितने हैं? 10। 10 में से इकाई पर 4 कितनी बार आया? 1 बार। तो 4 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। 5 की प्रायिकता 3/10। इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं। 9 की प्रायिकता 3/10। 0 की प्रायिकता 3/10। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं पूछ रही हूं कि इकाई के स्थान पर 6 की प्रायिकता क्या है? इस क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर 6 आने की क्या प्रायिकता है? क्या हमारे किसी भी टेलीफोन नंबर में इकाई के स्थान पर 6 आया है? नहीं आया है। तो जब 6 आ ही नहीं रहा तो 6 कितनी बार आया? 0 बार। तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/10 यानी कि 0। तो हमारी प्रायिकता कई बार 0 भी हो सकती है। तो अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं कि ये तो आपको इकाई का अंक दे रखा है बेटा और ये आपको दे रखी है बारंबारता। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, यही आप अपनी 10 डिजिट होती है 0 से 9 तक की। तो ये आ रहा है 22 बार, ये 26 22 22 20 10 14 28 16 और 20। इन सब का जोड़ 200 बनेगा। आप करके देख लीजिएगा। क्लियर? अब ये कहता है कि पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर पेंसिल रख दीजिए। अब मैंने आंख बंद कर ली और मैंने ऐसे पेंसिल रख दी, भाई ये संख्या चूज कर ली, मैंने कर ली। और अब ये कहता है कि इकाई के स्थान पर 6 होने की क्या प्रायिकता है, कि जो अंक मैंने चूज किया है उसमें इकाई के स्थान पर 6 आएगा या नहीं, इसकी क्या प्रायिकता। कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया है लेकिन करने में मिनट 1 लगेगा बस आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे कुल
टेलीफोन नंबर, कुल टेलीफोन नंबर कितने हैं भाई 200, या आप कह सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम 200। तो 6 नहीं, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 6 की बारंबारता, या 6 जितनी बार आया है तो कितनी बार आ रहा है 14 बार, तो 6 अंक आने की क्या निकालेंगे भाई प्रायिकता, क्या बन जाएगा 6 आने की संख्या बटे कुल परिणाम, 6 आने की संख्या बटे कुल परिणाम, यानी कि कुल तो कितने भाई 200, और 200 में से 6 कितनी बार आ रहा है मात्र 14 बार आ रहा है, यानी 2 7 14 और 2 एकम 2 0, 7 बटा 100 है हमारी प्रायिकता, यानी 100 में से केवल 7 बार उस जगह पर हमारा 6 आया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बेटा इतना इजी था ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मेन कंडीशन क्या है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है आपने। तो ये था भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में, क्रमागत माने लगातार, भाई मौसम विभाग का क्या काम है, रोज भाई अपना ये देखना कि मौसम कैसा चल रहा है, किस दिन बारिश हुई है, किस दिन गर्मी ज़्यादा थी, किस दिन सर्दी ज़्यादा थी, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना। तो उसने 250 दिन तक लगातार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। 250 क्रमागत दिनों में किए गए पूर्वानुमान में से 175 बार पूर्वानुमान सही रहे। पूर्वानुमान क्या होता है? पूर्वानुमान माने पहले से अंदाजा लगा लेना। आपने कई बार सुना होगा, आज मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश आने की संभावना है, आज मौसम विभाग ने कहा है कि ओले पड़ने की संभावना है। इसको बोलते हैं पूर्वानुमान। पूर्व अनुमान, पहले अनुमान लगाना। तो कितनी बार अनुमान लगाया उन्होंने, कितने दिन तक लगाया? 250 दिन तक। अब हर बार तो जरूरी नहीं है कि भाई वो लोग जो अनुमान लगाएंगे वो ठीक होगा। भाई जो मौसम विभाग वाले कह रहे हैं वो हर बार होता नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब धुंध कह दिया कि धुंध पड़ेगी और पड़ती नहीं है, बारिश होगी कई बार नहीं होती है। तो इसमें से 175 बार तो वो लोग सही थे, और भाई 75 टाइम्स उनका जो पूर्वानुमान था वो क्या था? गलत था। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। करना क्या है? एक दिन, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता और गलत होने की प्रायिकता। तो क्या मुझे ये क्वेश्चन पूरा कराना चाहिए? भाई कुल अनुमान 250, जितनी बार अनुमान सही रहा 175 बार, तो मैं अब शॉर्ट में करा रही हूँ सही पूर्वानुमान होने की प्रायिकता। ठीक है भाई, तो क्या होगा? सही पूर्वानुमान की संख्या बटे कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 175 बटे 250। ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात? तो 25 सत्ते, ठीक है, 175 और 250, तो 7 बटा 10 आ जाएगा। और सही पूर्वानुमान ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 75 बटे 250, जो कि 3 बटा 10 हो जाएगी। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि मान लिया मैंने कि पूर्वानुमान सही है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं उससे हमें कोई ना कोई परिणाम जरूर मिलता है, तभी हम प्रायिकता पढ़ते हैं। तो हमने कोई प्रयोग किया, तो अभी हमने मौसम का ये प्रयोग किया, तो या तो भाई पूर्वानुमान ठीक होगा या नहीं होगा। ये हो गई 2 घटनाएं, उस प्रयोग से संबंधित 2 घटनाएं हो गई। तो घटना को मैंने क्या बताया था, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। और इवेंट को शॉर्ट में मैंने क्या बताया था? ई ले लेते हैं। ई ले लेते हैं, तो ई हमने ले लिया पूर्वानुमान सही होना।
पूर्व अनुमान सही होना, सुन रहे हैं मेरी बात को, पूर्व अनुमान सही होना ई है। तो जो ई की प्रायिकता है, मैंने बताया था इस पूरी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कितनी है बच्चों 7/10। और अगर पूर्व अनुमान सही नहीं है तो उसे हम ई बार बोल देते हैं, ई के ऊपर डंडा लगा देते हैं कि पूर्व अनुमान सही नहीं है, पूर्व अनुमान सही नहीं होना। ओके, तो उसकी जो प्रायिकता आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके आंख के आगे है ये एग्जाम्पल, इसीलिए मैं इसी एग्जाम्पल से रेलिवेंट ये परिणाम आपको बता रही हूँ, 3/10। इन्हें दोनों को जोड़ के देखिए, ई की प्रायिकता प्लस ई बार की प्रायिकता बराबर है 7/10 जमा 3/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 10/10 कितना आ गया, 1 आ गया। तो किसी घटना के घटने की और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि प्रायिकता में यूज़ होता है। भाई एक साधारण सी बात है, एक मोटी सी बात है कि भाई आपने पेपर दिया है, एक पेपर की बात कर रही हूँ मैं, सारों की नहीं कर रही, आपने एक पेपर दिया है, कोई टेस्ट दिया है, तो 2 ही बातें होंगी, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए। और प्रायिकता के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लेते हैं कि सिक्का उछाल दिया और वो टेढ़ा खड़ा हो गया, वो कहीं खो गया, वो कहीं हवा में उड़ गया, मीन्स हमें परिणाम जरूर मिलेगा। तो वो 2 ही तरह का परिणाम होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, कॉइन उछालिए, हेड आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। क्लियर? तो कोई घटना या तो घटेगी या नहीं घटेगी, और दोनों की प्रायिकता का योग बेटे कितना होता है, 1 होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपने याद रखना है, ई की प्रायिकता जमा ई बार की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, बीच में जो जो रिजल्ट आएंगे मैं बीच में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आपको, तब तक इन रिजल्ट्स का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आगे देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस, तो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, क्वेश्चंस भी आपने ट्राई करने, सिंगल एक्सरसाइज है ये हमारी। तो हमारे अभी तो एग्जांपल्स भी कई रह रहे हैं, तब तक आप इनके क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, टायर बनाने वाली एक कंपनी, ये है बेटा एग्जांपल नंबर 6, टायर बनाने वाली एक कंपनी ने टायर बनाए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर समझाऊंगी। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती थी, जिससे पहले टायर को बदल लेने की आवश्यकता पड़ी। भाई कंपनी ने टायर बनाए और साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड कर रही है कि कौन सा टायर कितने किलोमीटर तक चल रहा है, कौन सा टायर कितने किलोमीटर तक चल रहा है, ताकि भाई उससे पहले उसको बदला जा सके, किस टाइप का टायर। तो उसने इस चीज़ को 1000 स्थितियों में नोट किया है। तो इन्होंने इसको 1000 स्थितियों में नोट किया और उन 1000 स्थितियों में डिस्टेंस नोट की है, और डिस्टेंस के साथ साथ ये देखा है कि कितनी डिस्टेंस तक कितने टायर चल रहे हैं, कितनी डिस्टेंस तक कितने टायर चल रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ टेबल बना के आपको समझाती हूँ। दूरी मेन भाई क्या है प्रायिकता में, आप देखेंगे कि ना प्रायिकता की स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, हम उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखने लग जाएं तो आधा टाइम इसी में चला जाए। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें हर पार्ट में 2-2 3-3 लाइनें, कुल परिणाम, इसके पक्ष में परिणाम, प्रायिकता, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। दूरी किलोमीटर में, घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को देखकर आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 4000 से कम, मेरी बात को समझें, दूरी किलोमीटर में 4000 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने टायर चले हैं, 20 ही टायर ऐसे हैं जो 4000 किलोमीटर से पहले बदलने पड़ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
4000 से 9000 किलोमीटर तक कितने टायर हैं बच्चे? 210 टायर है। और बेटा 9000 से 14000 किलोमीटर तक कितने टायर हैं? 325 टायर ऐसे चले। उन्होंने 1000 टायरों पे सर्वे किया है, ये बताना भूल गई मैं आपको कि 1000 टायरों पे सर्वे किया है। सर्वे बहुत होते रहते हैं, हर जगह सर्वे होते हैं। अभी कोविड-19 की दवाई बन रही है, उस पर भी सर्वे होगा, पहले उसकी जांच की जाएगी। वो अगर भाई सही कैपेबल होगी, भाई इलाज कर सकेगी तो उसको लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हर चीज़ के लिए सर्वे होते रहते हैं। 14000 से अधिक किलोमीटर कितने टायर चले? ऐसे कितने टायर थे जो 14000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल गए? तो बेटा वो थे 445 टायर। ये टेबल है आपकी। मेन काम भाई ये टेबल समझना है, ये कहानी समझनी है, ये मुद्दा समझना है कि कंपनी ने कितने टायर बनाए। भाई कुल टायर जिनका सर्वे हुआ कितने हैं? 1000 है। 1000 टायरों का कंपनी ने सर्वे किया तो 4000 किलोमीटर से कम BC टायर चले। 4000 से 9000 किलोमीटर तक की दूरी पर 210 टायर यानी उससे पहले बदलने पड़े। इस डिस्टेंस पर 325 और इस पर 445। ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि आप इस कंपनी का एक टायर खरीदते, एक टायर मान लो आपको अपनी गाड़ी में लगाना है, हो सकता है स्कूटी में लगाना पड़ जाए, बदलवाना पड़ जाए, तो आप देखोगे, देखो वैसे दूर से ही पता लग रहा है कि कंपनी के सबसे ज़्यादा टायर 14000 से ज़्यादा चल रहे हैं, यानी हमें नुकसान नहीं है, प्रायिकता काम आ रही है। ये हमें यहाँ ये हमें परिणाम इन्हीं डाटा से, इन्हीं आंकड़ों से हमें पता लगता है कि क्या चीज़ बढ़िया और क्या नहीं है। अब 4000 से कम तो 20 ही टायर हैं, बस 20 टायर ऐसे थे। 1000 में से 20 टायर ऐसे थे जो थोड़ी दूर जाके जवाब दे गए। अदरवाइज तो सब टायर ना ज़्यादा दूर तक चल रहे हैं, यानी हमें लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। यदि आप इस कंपनी का एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि 4000 किलोमीटर की दूरी से पहले इसे बदलना होगा। कुल टायर 1000 भाग नंबर 1 है। माना, मैं ई मान लेती हूँ क्योंकि देखिए बहुत बार लिखना पड़ता है। माना ई बराबर है, वो लंबा हो जाता है, आपको भी लंबा लगेगा। माना ई बराबर है 4000 किलोमीटर से पहले टायर बदलने की घटना, यानी कि हमें 4 ई की बजाय E1 ले लीजिए। क्यों ले लिया मैंने E1? क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। 3 ही पार्ट है भाई। तो 4000 किलोमीटर से पहले टायर बदलने की घटना को E1 ले लिया। तो 4000 से पहले टायर कितनी बार बदला गया है बच्चों? 20 बार। तो हम लिखेंगे E1 के पक्ष में परिणाम। ठीक है भाई, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी आपको। कितने भाई? 20। E1 के पक्ष में परिणाम कितने हैं? 20। तो सीधी E1 की प्रायिकता देखिए कितना आसान है। E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? E1 के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल टायर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कुल परिणाम भी लिख सकते हो और कुल टायर भी। 20 बार 20 टायर ऐसे हैं जो 4000 किलोमीटर से पहले ही फेल हो गए, तो ये हो जाएगा 20 बटे 1000। काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 50, यानी 50 टायरों में से एक टायर ऐसा है जो जल्दी खराब हो रहा है। ठीक है भाई, तो हमारा रिस्क 50 पे जाके वो होता है। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट भाई अपना। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? 9000 किलोमीटर से अधिक चलेगा टायर। अब इस बात को ध्यान से समझना। 9000 किलोमीटर से अधिक, 9000 से 14000 और 14000 से ज़्यादा। जो ये 14000 से ज़्यादा है ये 9000 से भी ज़्यादा है। बात को समझेंगे तो माना E1 पहली घटना, E2 दूसरी घटना,
तो टायर 9000, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टायर के 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की घटना, ठीक है भाई, चलने की घटना की जो टायर मैंने खरीदा, आपने खरीदा, वो टायर 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। 9000 से ज़्यादा का मतलब केवल ये नहीं है, ये भी है, यानी 325 जमा 445, 9000 से ज़्यादा यानी कितना भी चलो टायर, तो ये दोनों ही केस उसमें आ गए हमारे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, E2 के पक्ष में परिणाम, E2 के पक्ष में जो परिणाम है वो ये नहीं है, इन दोनों का योग है, और वो क्या बनेगा 325 जमा 445। समझ आ गई मेरी बात? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7, 770। और E2 की प्रायिकता, तो ये बात अब आप लिख लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला है 770/1000, 0 से 0 कट गई, और 77/100, 100 में से 77 बार ऐसा हो रहा है कि हमारा टायर 9000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है। इट मीन्स हम प्रॉफिट में हैं, हम ले सकते हैं। 100 में से भाई 75% से ज़्यादा संभावना हो गई ना, तो ये प्रायिकता आ गई। फिर मैं वही बात कहूँगी कि आपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें 9000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब कई बच्चे 9000 पढ़ के इसी को लिख देंगे 325/1000, ऐसा नहीं करना है। 9000 से ज़्यादा का मतलब इन दोनों का जोड़। क्लियर? अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है कि 4000 किलोमीटर से और 14000 किलोमीटर के बीच में टायर बदलना पड़ेगा। माना E3 बराबर है 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के, इसे मैं बाद में लिख दूंगी, के बीच टायर बदलने की घटना, टायर बदलने की घटना 4000 से ज़्यादा और 14000 से कम। तो ये तो 4000 से कम है ना, तो 4000 से तो ज़्यादा और 14000 से कम, ये दोनों केस आ जाएंगे। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, तो 210 जमा 325, ये हो जाएगा 535। ऐसे लिखना है। E3 के पक्ष में परिणाम कहीं छोड़ दोगी, मैडम ने लिखा नहीं था तो हम भी नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो? तो ये ऐसे लिखना, E3 के पक्ष में परिणाम, और भाई E3 की जो आपकी प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 535/1000, 5 एकम 5, 0, 5 सत्ते 35, और दिस इज 200, 160/200। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें ट्विस्ट था, घुमाव था, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा था भाई आपको घुमाने के लिए कि आप स्टेटमेंट को रीड भी करते हो या नहीं करते हो, या आंख बंद करके क्वेश्चन कर लेते हो। तो जो बच्चे आंख बंद करके कर लेते हैं, स्टेटमेंट को देखकर पेन उठा लेते हैं बिना रीड करे, उन्हें ध्यान देना है कि भाई 9000 लिखा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई आप 9000 वाला ही खाना नोट कर दो। 9000 से ज़्यादा था तो दोनों खाने हमने लिए, दोनों का सम लिया, और भाई 4000 से ज़्यादा और 14000 से कम। ठीक है भाई बेटा, अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मैथ्स ना आए, खास तौर पर प्रोबेबिलिटी ना आए। क्लियर? तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसकी अब मैं अब आपको टेबल बनाऊंगी, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो अब हम इनको डायरेक्ट करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। एक बच्चे ने यूनिट टेस्ट दिए, पहले यूनिट टेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं और अब तो सब जगह सेट होने लगा है, मैट सेट, अदरवाइज यूनिट टेस्ट होते थे। तो ये तो यूनिट परीक्षा हो गई, कितने भाई यूनिट टेस्ट हुए महीने साल भर में वो, और ये उस बच्चे के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंक का प्रतिशत।
भाई कितने प्रतिशत नंबर आ रहे हैं। तो भाई टोटल बेटा कितने यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, 5 तो टेस्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 तो टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में एक बच्चे के 69% आए, दूसरे में 71 आए, तीसरे में 73 आए, चौथे टेस्ट में बच्चे के 68% आए और पांचवें में 74। आप मान लीजिए आप ही का टेस्ट हुआ है, ठीक है ना। अपने ऊपर लागू कीजिए हर चीज़ को, बहुत आसानी से समझ आएगी। मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ साल में 5 बार, मैथ वाली मैडम ने ले लिया, ठीक है, और आपके इतने इतने परसेंट नंबर आए, तो कितनी बार आपके 70% से ज़्यादा आ रहे हैं, बोलो कितनी बार आ रहे हैं आपके 70, भाई 5 टेस्ट में 70% से ज़्यादा कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 बार। 70 से कम कितनी बार आ रहे हैं, 1 और 1 2 बार। 75 से कम कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार। 80 से ज़्यादा कितनी बार आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपने टेबल दिमाग में रखनी है। तो ये कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी, वह कौन, आप, ठीक है भाई, ये आपका पेपर हो रहा है, आपके यूटी चल रहे हैं, तो 70% से अधिक अंक प्राप्त आपने किए हों, इस बात की क्या प्रायिकता है। भाई कुल टेस्ट कितने हुए, कुल यूनिट टेस्ट कितने हुए, 5। 70% से अधिक नंबर कितनी बार लिए, 3 बार। तो 70% से अधिक की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/5। 70% से अधिक नंबर लेने की टेस्ट की संख्या कितनी है, 3। तो 70% से अधिक नंबर लेने की जो बच्चे की प्रायिकता है वो कितनी है, 3/5। ये जो है ना, ये 70 71 72 73 देखकर ये नहीं समझ लेना है कि हमें 100 में से प्रायिकता निकालनी है। यही बारीकियां आपने सीखनी है, ये बारीकी स्टेटमेंट पढ़ के आएगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़े क्वेश्चन, फिर दोबारा पढ़े, ज़रूरत पड़े तो 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, कुछ नहीं घिसेगा आपका। कोई आपको भाई ये है कि बहुत बड़ा पेन ले लिया आपने स्टेटमेंट पढ़ने से, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भाई क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप ये देखकर भी प्रतिशत के नंबर हैं, 100 में से हैं, तो कहीं आप 70/100 73/100 नहीं। 5 टेस्ट हैं और 70% से ज़्यादा नंबर की प्रायिकता निकालनी है, तो 3 बार 70% से ज़्यादा आए हैं, तो 70% से ज़्यादा की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/5। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये 7 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं। अभी हमारे भाई 3 more examples are left और near about 13-14 I see 13 के अबाउट हमारे क्वेश्चन है विच आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। और तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। थैंक यू।